चमक दुलारी रामचंद्र को रही निहारी आदर्शवारी प्रतिमा है जो बस दिव्य देवी की महिमा सुधा सभा में उपस्थित सभी गुरुजन, राजाओं, राजकुमारों एवं युवराजों को मिथिला नरेश जनक का हार्दिक अभिनंदन। ये भगवान शिव का दिव्य धनुष है जिससे उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। उसके उपरांत उन्होंने ये धनुष परशुराम प्रभु को दे दिया और इसकी उचित देखभाल व सुरक्षा का दायित्व प्रभु परशुराम ने मुझे सौंपा। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि आप में से जो भी इस शिव धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होंगे वही मेरी पुत्री राजकुमारी सीता का वरण करने योग्य होंगे। यहाँ आमंत्रित सभी लोगों से निवेदन है कि वो एक एक करके आए और इस दिव्य धनुष को उठाने का प्रयत्न करें। ओम शांताय तेजसे सर्वदिशनाय सर्वसमर्थाय सर्ववीर्याय महेश्वराय नमः शिवाय ओम हर हर महादेव। क्या इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो इस धनुष को उठा सके, मेरी बेटी को वर सके? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। क्या हमारे यहाँ आने में इतना विलंब हो गया कि आपको गुहार लगाकर इन कायरों में वीरता जागृत करने की आवश्यकता पड़ी? आपको चिंता से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं प्रस्तुत है वीर शिरोमणि रावण। त्रिभुवन विजेता हूं मैं और उस पर महादेव का परम भक्त भी हूं। वैसे भगवान शिव का धनुष भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त के पास ही रहना शोभा देता है। पता नहीं भगवान शिव ने मुझे क्यों नहीं सौंपा इसे। स्पष्ट है कि कोई भी इस धनुष को हिला भी नहीं पाया। चिंतित तो बहुत होगे तुम जनक, है ना?
कि इसका विवाह होगा भी या नहीं, मैं प्रत्यंचा चढ़ाकर तुम्हारी इस कन्या को जीत लूंगा। महाशक्तिशाली लंकेश, यहां सभी अधीर हैं उस क्षण के साक्षी बनने के लिए जब आप भगवान शिव के इस महाधनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। उसके पश्चात किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा आपकी भक्ति पर। को नहीं उठा पाया तो भला इस संसार में और कौन उठा पाएगा इस धनुष को? ये ज्ञात तो हुआ कि कोई नहीं है इस आर्यवर्त में जो इस धनुष को उठा सके। कोई नहीं है ऐसा। महाराज जनक, क्षमा करिए राजा, और ऐसा कहकर आप मेरे भैया की उपेक्षा कर रहे हैं। आपका क्रोध, आपकी निराशा निराधार नहीं, और क्या क्रोध में इस बात का स्मरण नहीं रहा आपको? यहां पर रघुवंशी भी उपस्थित है। लक्ष्मण, क्षमा कर दीजिए मुझे भी, पर जहां मेरे भैया हो वहां ऐसी अनुचित बात में सहन नहीं कर सकता। यहां पर उपस्थित राजवंशों के सामर्थ्य से मैं परिचित नहीं हूं, पर इतना अवश्य कह सकता हूं कि पूरे आर्यवर्त में मेरे भैया जैसा कोई नहीं, कोई नहीं यहां। लक्ष्मण, शांत, क्षमा दीजिए मुझे भी, जरा दीजिए। राजा ऋषि जनक, मैं आपके कथन से असहमत नहीं कि इस सभा में उपस्थित कोई भी राजा इस धनुष को उठाने का सामर्थ्य नहीं रखता, किंतु जब प्रश्न आपने मनुष्य के पुरुषार्थ पे उठाया है, उसके उत्तर में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महादेव के इस धनुष को उठाने का एक अवसर मेरे शिष्य राम को दिया जाए।
सीता के युवराज राम ने असंभव को संभव कर दिखाया, अर्थात नियम अनुसार मेरी पुत्री सीता का विवाह राम से हो। शिव के इस धनुष को भंग करने का पाप किया? कौन है जिसने ऐसा दुस्साहस करके अपनी मौत को निमंत्रण दिया? सामने आए मेरे! क्या कोई एक वीर नहीं इस पूरी सभा में जो मुझे सत्य कहने का साहस कर सके? मुनिवर, आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं होते तो कोई उत्तर कैसे दे? और इतने क्रोधित भी हैं आप। कौन है ये मूर्ख बालक जो नहीं जानता कि मैं कौन हूं? मुझे भली भांति ज्ञात है कि आप कौन हैं। अब क्षत्रिय कुल नाशक, बाल ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी प्रभु परशुराम है। परंतु प्रभु एक बहुत ही शुभ अवसर पर पधारे हैं आप, और यहां इतना क्रोध उचित नहीं। ये बालक इतना अशिष्ट क्यों है? प्रतीत होता है ये मेरे प्रकोप से अनभिज्ञ है। आपके प्रकोप से कोई अनभिज्ञ कैसे हो सकता है प्रभु? इस प्रकार एक कार्तवीर्य के दोष के कारण कई निर्दोष योद्धाओं का अंत किया आपने। तो योद्धा कैसे भूल सकता है? आज ऋषि जनक मेरा उत्तर दीजिए, नहीं तो जहां तक आपका राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलटूंगा। शांत हो जाए मुनिवर, ऋषियों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। उद्दंड बालक, कभी एक क्षण में तू काल का ग्रास हो जाएगा। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, जिस किसी ने ये धनुष भंग किया है मेरे समक्ष आ जाए, अन्यथा वो सेवक मैं हूं प्रभु। ईश्वर धनुष मुझसे भंग अवश्य हुआ है, किंतु भगवान शिव का अपमान करने की मेरी मंशा कदापि नहीं थी। भगवान शिव का धनुष भंग करना ही उनका अपमान करने समान है। यही है वो दशरथ पुत्र जिन्होंने ताड़का का वध एवं देवी अहल्या का उद्धार किया। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आयुष्मान, बड़ी विनम्रता से भ्रमित नहीं होने वाला हूं मैं। ये राजनीति की चालें चलकर तुम मुझे शांत नहीं कर सकते। युद्ध करो मुझसे राम, युद्ध करो। उठाओ अपने शस्त्र, युद्ध करो मुझसे। हम रघुवंशी ऋषि और गौ की रक्षा करना भी जानते हैं। आप एक ऋषि हैं और आप पर शस्त्र उठाना हमारी मर्यादा के विरुद्ध, और यही एक योद्धा की गरिमा भी। गुरुवरी, मुझे आपका दंड स्वीकार है, किंतु आप पर शस्त्र उठाना स्वीकार नहीं त्रिगुणारी।
विष्णु का धनुष जो इस हरा धनुष के समान दिव्य है, क्या तुम इस पर बाण का संधान कर सकते हो? शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये विद्याय परमात्मने सदैवरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, मुझे आपकी वास्तविकता का बोध हो गया है। मुझे ज्ञात हो गया है कि आप ही अविनाशी देवेश्वर विष्णु। योद्धा यदि एक बार बाण का संधान कर ले तो उसे चलाना आवश्यक है। आदेश कर, इस बाण को कहां चला? तुम्हारा और मेरा मिलन अकारण नहीं है राम। तुम विनम्रता और धर्म परायणता के आदर्श। इस पृथ्वी पर तुम्हारे आगमन के अनेक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है राम कि तुम मुझे मेरे क्रोध से मुक्त कराओगे। तुम्हारे द्वारा मुझे शांति मिले, ये पूर्व निर्धारित है। अतः ये बाण उत्तर दिशा में स्थित मेरे पुण्य लोकों पर चला दो। धन्य है सीताराम, धन्य है सीताराम। अतः अब मेरे जाने का समय आ गया। राम सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो गई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति से हुआ।